आज की हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद और मेन मुद्दा जो हमारा DSSRB के रिज़ल्ट को लेकर है। DSSRB के रिज़ल्ट को लेकर जब से एग्ज़ाम हुआ है तब से हम DC के पास जा रहे हैं। नहीं क्या तो हम कम से कम 4 या 5 बार उसके पास जा चुके हैं और 4 या 5 बार उन्होंने हमें इसी फेक एश्योरेंस यानी फॉल्स प्रॉमिस करते हमें यहाँ से हमेशा वहाँ ऑफिस से भगाया। हमने रिक्वेस्ट किया, डिमांड किया, बहुत हुआ। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ना आज हम यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट करने आया है, ना आज हमको यहाँ पर डिमांड करने आए। ये हमारा लास्ट, हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करना है, स्पेशली DC को वार्न करना है कि हम जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी है, हम सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि अगर विदिन 10 डेज़ में DC किसी तरह का रिटन लेटर पे ये अनाउंस नहीं करेगा तो हमने ये टोटली हम सब ने डिसीजन ले रहे हैं कि हम रोड पे आने वाले हैं और हम हंगर स्ट्राइक पे जाने विदिन द 10 डेज़ में। विदिन 10 डेज़ में अगर DC को एश्योरेंस दे देते हैं 11 डेज़ पे हम रोड पे आएंगे और कुछ भी होगा हंगर स्ट्राइक में, अगर कुछ भी हमारे साथ किसी तरह कुछ भी होगा, DC विल बी रिस्पॉन्सिबल। बहुत हम टाइम से इसी चीज़ का इंतजार करते कब DC ये हमें अभी इंश्योरेंस दे रहा है, कब भी अभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। बहुत सारे कोविड-19 का बहाना हुआ, लॉकडाउन हुआ, कोविड-19 का। देखिए कारगिल ऐसा वाहिद जगह नहीं जहाँ पर कोविड-19 केस फेस कर रहा है, हर कोई कर रहा है। देखो आपका UPSC का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है 2019 में, आपका जो उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, नेट के एग्जाम हो रहा है, JEE के एग्जाम हो रहा है, SSC वाला एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। एक कश्मीर यूनिवर्सिटी, अब तो कश्मीर यूनिवर्सिटी वाले भी उनका PG का इंट्रेंस भी होने जा रहा है, सून उनका भी एग्जाम होने जा रहा है। 1 साल लगाता है। देखिए हमारा अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो कितना 1.5 लाख का पॉपुलेशन है, ओनली करगिल का अगर अबाउट 1.5 लाख है पॉपुलेशन, उसमें से कितना है 30,000। अगर आप जब से एग्जाम कंडक्ट हुआ था नवंबर से 19 में, उस दिन से एक दो पेपर एक दिन में चेक करते ना, आज तो पेपर सारा, वो भी फिलहाल एक अकेला एक इंसान चेक भी करते हैं तब भी सारा कंप्लीट हो गया होता। बीइंग एन IAS ऑफिसर हमारा जो DC है, समटाइम हमें लगता है कि शायद DC में इतना एबिलिटी नहीं कि वो इस चीज़ को हैंडल कर पा रहे हैं। अगर इतना एबिलिटी होता तो कब कहीं करते होता। और ये बहुत सारे एक्सक्यूज़, लास्ट टाइम हमने पूरा बाज़ार में स्ट्राइक कॉल दिया था, उस टाइम उन्होंने इतना तक कहा लास्ट में, अगर आप में किसी तरह के कोई भी कुछ हो गया तो हम आपके खिलाफ पर्चा कटेंगे। इतना तक हम उन्होंने वार्न किया था कि हम आपके खिलाफ फायर कटेंगे, आपका सारा बदनाम हो जाएंगे, आप ये हो जाएंगे वो। इतने हमें बहुत सारे उन्होंने डरा वरा के हमें वहाँ से भगाया था। भगाया नहीं, हम वहाँ से चले आए थे। इतना तक कहा था कि आप अभी भी स्ट्राइक ऑफ ले लो, स्ट्राइक ऑफ करो, हमने नहीं किया था। इसके बाद तो आपका फिर से एकदम से लॉकडाउन हुआ, कुछ हुआ नहीं। तो इस बार आप जो करने करो, आपसे जो बनता है आप जो करो, हमसे जो हो सकता है हम करेंगे। हमारे पास पब्लिक का फुल सपोर्ट है, स्टूडेंट का सपोर्ट है, हर हमारे जितने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन उनका भी सपोर्ट है। हम उनको सबको साथ लेके रोड पे आएंगे। आप कह रहे हो SOP का, देखिए अगर आपको SOP देना है तो सबको दे दो, MP से लेकर आपका संतरी से लेकर मंत्री से लेकर सबके लिए आप SOP को बराबर रखो, हम भी करेंगे, ठीक है। आप किसी के लिए SOP बना और किसी के लिए नहीं बना रहे हो। सो इस चीज़ से हमें पता चलता है अगर आप SOP का फॉलो, अगर SOP का आप ऐसे बहाना देके ये डिजास्टर मैनेजमेंट का जितने रूल्स आप उसको अगर ऐसा आप कह रहे हो तो फिर सब पे सेम लागू होना चाहिए, हम पे अकेला नहीं होगा। मैं एक बार लास्ट बार कह रहा हूँ, विदिन द 10 डेज़ में अगर कोई एश्योरेंस नहीं देता है तो फिर हम सारे स्टूडेंट कम्युनिटी को लेकर रोड पे आएंगे एंड रोड पे हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरा नहीं होता है। और यहाँ हंगर स्ट्राइक पे उस दिन तक बैठेंगे जब तक हमारे सारे डिमांड पूरा नहीं होते। हमारे कुछ और भी इश्यूज़ है जो हमारे अहमद सर इसको हाईलाइट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सभी मीडिया फैटर्निटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर बार जब भी हम बुलाते हैं लबैक कहते और हमारी इश्यूज़ को आगे पहुँचाते हैं। तो आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का सबसे पहला जो मुद्दा था DSSRB रिज़ल्ट, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट आली मुर्तज़ा ने आपको बताया। तो आपको मालूम होगा कि एक रिज़ल्ट को लेके इतना हो रहा है। शर्म की बात है कि आज तक 1 साल होने को जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 800 से लेकर 900 पोस्टों का बच्चों का ये हक दबाया हुआ है। तो हम हर बार इस आवाज़ उठाते हैं, हर बार। लास्ट टाइम हमने आपको मालूम है जब स्ट्राइक की कॉल दी तो हम तब DC कहता है कि हम आप पे FIR करेंगे। क्यों? तो आप SOPs का उल्लंघन कर रहे हैं। हम DC से कहना चाहते हैं कि आपने देखा होगा, आपने वीडियो भी देखा होगा, MP साहब टूर करते हैं जांस्कर का, वहाँ कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता है, वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता है। और जब हम अपने हक के लिए जब
कहते हैं भाई हम बाजार में उतरेंगे, तब कहता है कि आप SOPs का उल्लंघन कर रहे हैं, आप 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, और आपका FIR होगा। और हम कहते हैं DC से क्यों नहीं MP के खिलाफ ये होता है FIR आपका, वो भी तो SOPs का उल्लंघन कर रहा है। जब हम अपने हक की बात करते हैं तो उल्लंघन होता है, और MP वहाँ क्या हक अपना ये कर रहा है। तो हम कहते हैं अपना हक हम अपना हक लेके रहेंगे। हम आपको मालूम है जब हमने स्ट्राइक की कॉल दी तो पूरा इदारे, मजहबी इदारे, मर्चेंट एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट यूनियन और पॉलिटिकल पार्टीज सब ने हमारा ताउन दिया था। और आपको बखूबी जानते हैं कि यह सिर्फ हमारा स्मोक का मसला नहीं, ये पूरे करगिल का मसला है, और वो भी हमारे आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे, और हम पूरे पब्लिक को लेके ग्राउंड पर उतरेंगे। और हम यहाँ से अप्रोच करते हैं कौंसिल को भी, कौंसिल भी हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव से, हम नहीं आपको एज CC एज एग्जीक्यूटिव, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आप वहाँ कौंसिल में बैठे हुए, हम कौंसिल से भी अप्रोच करते हैं कि आप भी हमारी आवाज़ पर लब्बैक करके आपको भी आना होगा, और हमारा जो हक जो दबाव हुआ इन डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन के अंदर, उसको निकालने के लिए आपको आना होगा। दूसरी कुछ जो इश्यूज हैं आपको पता है, SRO 202 जो रिवोकेशन एक जॉब पॉलिसी थी, जब हम जम्मू कश्मीर के अंडर आते थे तो वहाँ पर हुआ करता था, और लद्दाख के भी हम इसी अंडर आते थे, तब ये SRO 202 के तहत कहीं जॉब्स को ये दिया गया। मगर जब UT बना तो कश्मीर और जम्मू कश्मीर का जो ये SRO 202 रिवोक हुआ, लेकिन लद्दाख में आज तक ये 202 रिवोक क्यों नहीं हुआ। हम लद्दाख इंतजामिया से पूछते हैं कि क्यों हमारे इस हक को दबाया जा रहा है, क्यों हमारे इस हक के लिए आगे आवाज़ नहीं उठाई, क्यों इस SRO 202 को रिवोक क्यों नहीं किया जा रहा है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, LG साहब से अपील करते हैं कि इस SRO 202 को रिवोक किया जाए। और तीसरा बात ये जो रहबर खेल के पॉलिसी के अंदर जो फिजिकल टीचर्स की जो बच्चों को लिया गया था जॉब एस्पिरेंट्स को, उनको भी वो भी अपना डिमांड कर रहे हैं कि उनकी भी जॉब पॉलिसी में चेंज लाया जाए। तो हम उनके भी हक में कहते हैं कि इन रहबर खेल के टीचर्स को भी अपना हक दिया जाए और इनकी पॉलिसी को चेंज किया जाए। बाकी लास्ट में हम ये वार्न करते हैं DC साहब से कि हमारे इस DS हज़ारवी रिजल्ट को आप 10 दिन विदिन 10 दिन आप या आपको रिटन प्रूफ चाहिए कि हम इन दिन में निकालेंगे, या हमें रिजल्ट चाहिए। अगर ना निकले तो हम वार्न करते हैं हम SOPs का कोई हम नहीं रखेंगे। जब MP SOPs का नहीं रखते तो हम अपने हक के लिए क्यों रखेंगे SOPs का ख्याल। तो हम वार्न करते हैं DC साहब को कि, और साथ में पब्लिक को भी अपील करते हैं कि हमारे इसमें हक इसमें सपोर्ट करें, और DC को वार्न करते हैं, DC साहब को वार्न करते हैं कि हमारा रिजल्ट निकाला जाए, वरना आपको खुद को जवाबदेह होगा बाद में। इस इशू को लेकर जिस तरह आप लोगों ने जो बात की DC के पास पिछली बार आप चले गए थे, तो क्या अभी कभी आप पॉलिटिकल लीडर के पास गए थे इसी इशू को लेकर? आप लोग हम जब स्ट्राइक की बात की थी, जब हम हड़ताल, तो हमने ताउन के लिए हम सभी मजहबी अदारे पॉलिटिकल पार्टीज सबके पास गए, तो सब ने यही हमें ये किया कि हम आपके साथ हैं, आश्वासन दिया कि, और तब जब स्ट्राइक की कॉल दी, तब जब हमने यहाँ से अनाउंस किया तो हमें वहाँ से भी, आपने देखा होगा मीडिया में आया था, वहाँ से उनका लेटर्स आए थे कि हम इनके हक में सपोर्ट करते हैं, इनके लिए शाना हम उनके साथ हैं। इन लोगों ने हमें आश्वासन दिया, और हमें उम्मीद है कि इस सिटे में भी वो लोग हमें साथ देंगे। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.